एक ऐसी साजिश जो भारत की जड़ों को खोखला करने के लिए बीजिंग में बनाई गई थी। चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है मोस्टली ना, वो भीख लेके जाना है तो ये मैं कहता हूँ हम सारे बेकारी हैं, अब हुक्मरान नहीं है। कोलैबोरेशन हो रहा है चाइना के साथ, तो ये थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव समझने के हो रहा है कि पाकिस्तान को खुद इनिशिएट लेना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने खुद किया है। तो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला तो है। दोस्तों, ये बात मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ। दोस्तों, बीजिंग में एक साजिश बनाई गई कि इस भारत को जो कि उभर रहा है, वो भारत जो गलवान में भी आंखें दिखाता है, जो भारत पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एकदम डट के खड़ा है, वो भारत ने सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी कुछ नहीं, हम तो वैसे ही कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम सऊदी के पास जा रहे हैं, तो अभी कहां से लगाएंगे, ये सारा आवाम से निकलेगा। चीन की सरकारी मीडिया के द्वारा लिखे गए लेख में भारत के पश्चिमी देशों के साथ मजबूत होते रिश्तों को लेकर भी डर और चिढ़ भी साफ दिखाई दे रही है। जो एप्पल कंपनी को वापस ले आया चाइना से भारत। मैं वापस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिकन कंपनी गई थी चाइना, अमेरिका ने बोला हमारे बस का नहीं है बनाना, हम लोग बनाएंगे, बड़ा महंगा बनेगा। क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है? पता नहीं। एक ऐसी साजिश जो भारत की जड़ों को खोखला करने के लिए बीजिंग में बनाई गई थी। और दोस्तों, ये बात मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ। दोस्तों, बीजिंग में एक साजिश बनाई गई कि इस भारत को जो कि उभर रहा है, वो भारत जो गलवान में भी आंखें दिखाता है, जो भारत पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एकदम डट के खड़ा है, वो भारत जो एप्पल कंपनी को वापस ले आया चाइना से भारत। मैं वापस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिकन कंपनी गई थी चाइना, अमेरिका ने बोला हमारे बस का नहीं है बनाना, हम लोग बनाएंगे, बड़ा महंगा बनेगा। भारत ने बोला इधर लो। और ऐसी कई सारी चीजें जो चीन की आंख में किरकिरी बन चुकी थी। और ये काम आज से नहीं चल रहा दोस्तों, ये काम दसियों साल से चल रहा है, लेकिन आज वो लोग पकड़े गए। न्यूज क्लिक जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई चाइना के आशीर्वाद से। इसके पीछे लोग कौन कौन थे, उन्होंने क्या साजिशें रची, किसको पैसा दिया, किसके कान में कौन सी बात फुसफुसाई गई, किसको बोला कि यार सुनो, ये किसान आंदोलन है, इसको इतने पैसे दो, यहां पे भड़काओ, ये शाहीन बाग वाला मैटर है यार, इसको ऐसे घुमा दो। किसने बोला कि शर्जील इमाम को पैसे पहुंचाओ और दंगे भड़काओ, किसने बोला कि सोशल मीडिया पे जाओ, ठीक है, पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल बनाओ जिसमें हिंदुओं के नाम हो, वो पाकिस्तानी जो हिंदुओं के नाम रख के भारत के मुसलमानों को गाली दें। और जाहिर सी बात है, जब किसी को आप बुरा भला बोलेंगे वो भी जवाब देगा। यहां पे फूट डलवाने की कोशिश किसने करवाई? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज क्लिक के बारे में और न्यूज क्लिक के कुछ कारनामे सुनेंगे। मेरी गारंटी है आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो साहब, एक इसमें एक्टर, इसमें कई सारे एक्टर हैं, इसमें कई सारे खिलाड़ी हैं, कई सारे नायक हैं। एक है प्रबीर पुरकायस्ता। प्रबीर पुरकायस्ता फाउंडर ऑफ न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक था इसके दिमाग की उपज। नेविल रॉय सिंघम। नेविल रॉय सिंघम कौन है दोस्तों? नेविल रॉय सिंघम वो आदमी है श्रीलंका का, लेकिन शहरियत, नागरिकता ले रखी है अमेरिका की, अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन पासपोर्ट, यानी कि दुनिया में कहीं भी जा सकता है वीजा ऑन अराइवल, कहीं भी जा सकता है। ज्यादातर देशों में, 150 से ज्यादा देशों में वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अमेरिका की नागरिकता। कई सारी कंपनियां खोली और इन कंपनियों का सिर्फ एक और एक ही मकसद था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा करना, लोगों के कान में फुसफुसाना। दोस्तों, चाइना की बहुत पुरानी आदत है और इससे बहुत डैमेज, बहुत नुकसान हो चुका है भारत को और भी देशों को। मैं अक्सर कह चुका हूं कि ये जो हो रहा है ना अमेरिकन कैंपसेस में, यूएस कैंपसेस में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट अरेस्ट कर दिए। इन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है 90% को कि गेम क्या चल रहा है।
ये तो पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं ना, मेरे बगल वाले ने करा मैं भी करूंगा, मेरे बगल वाले ने करा मैं भी करूंगा, चलो भेड़ चाल। ये इसमें से 80-90% भेड़ चाल का है। इनसे जब मीडिया ने 2-3 सवाल पूछे कि साहब फिलिस्तीन का क्या मैटर है, आप इनको कुछ नहीं पता, ब्लैंक है ये। यही बात आपने किसान आंदोलन में देखी होगी जो पहले वाला हुआ था। कई किसानों से, और मैं किसानों की गलती नहीं बता रहा इसमें, मैं ये नहीं कह रहा किसान गलत है, मैं एक बात बता रहा हूं, जहां पे नॉलेज कम होती है वहां पे फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कोई और करता है। किसानों से पूछा कि 3 जो किसान कानून हैं जो सरकार लेकर आई है, जिसके खिलाफ आप लोग यहां पे बैठे हैं, वो कानून है क्या? आप लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मैटर क्या है? किसी कुछ नहीं पता, लेकिन मर जाएंगे, कट जाएंगे, आग लगा देंगे। जब बात हुई शाहीन बाग की और लोगों से यह पूछा कि जो सीए है, क्या आपने पढ़ा है वो सीए? कह रहा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। आपको जानकारी है सीए क्या है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। फिर भी बताइए, आप लोग यहां पे बैठे हैं, दिन रात सर्दी में आप बैठे रहते हैं, दिल्ली कितनी गंदी कड़ाके की सर्दी में आप दिन रात बैठे हैं, कारण क्या? नहीं साहब, ऐसा है कि सीए अगर लागू होता है तो भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर उसने समझाने की कोशिश करी कि यार सीए का तो मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे मुसलमान भारत का हो, चाहे मंगोलिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, सीएए का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो निकालने की बात कहां से आ गई? नहीं साहब, निकाल देंगे, हमें पता है अंदर की बात। 2 कानून बनाए हैं साहब, एक मोदी ने दुनिया को दिखाया, एक चुपचाप अपने घर के अंदर डाल रखा है उसने, वो किसी को बता नहीं रहा। जब पास हो जाएगा तो चुपके से ये बता देगा कि साहब मेरा तो मतलब इसका था, ये था। आप माथा पीट लेंगे कि ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा डिसइंफॉर्मेशन, लेकिन चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अमित चक्रवर्ती, तो पहला कैरेक्टर कौन है? प्रबीर पुरकायस्था। दूसरा कैरेक्टर कौन है? नविल रॉय सिंघम। तीसरा कैरेक्टर कौन है? अमित चक्रवर्ती। ये एचआर हेड ऑफ न्यूज क्लिक एंड क्लोज एड ऑफ प्रबीर पुरकायस्था, उसका खासुल खास ये बन गया इस केस में अप्रूवर। और अप्रूवर बनने के बाद इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भाई साहब पुलिस वाले दांतों तले उंगली दबा के सुन रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है आदमी है, ऐसा होता है। और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, और उसने बातें नहीं बताई, उसने पुलिस को बोला कि सर मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, ये मैंने पहला इल्जाम लगाया है और ये लो इसका सबूत, ये मेरा दूसरा इल्जाम है, ये लो इसका सबूत, ये तीसरा इल्जाम है, ये लो इसका सबूत। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो सबूत देखे तो इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान हो गई कि एक कंपनी ने छोटी छोटी कंपनियां बनाई, पैसे बांटे सबको, और एक भारत के अंदर रहते रहते भारत के संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, सबका फायदा उठा के एक ऐसा जंजाल बनाया यहां पे, ऐसा जंजाल बनाया, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि सब लोगों को यह लगा कि भाई खत्म, मर जाओगे, जिसने ये फलानी वैक्सीन लिया मर जाएगा बस। क्या तुमने वैक्सीन ली? तुम तो गए बेटा, अब तो तुम नहीं बच पाओगे।